6 माह पहले कह दिया था कि ये तमाम साजिशें ये सेनेट के इलेक्शन को रुकवाने के लिए की जा रही है और चंद दिनों के बाद आपको वो भी इस मंजर आम पर आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त तक तो मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो बाकी तो 2 साल या 1.5 साल एवरेज भी नहीं मिला। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। सेनेट के इलेक्शन रुकवाने की साजिश अगर हो रही है तो ये साजिश कौन कर रहा है, और फिर क्या वजीर आजम अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, और जाली वोटों से आने वाली जमहूरियत कितनी असली है? पूछेंगे फौजिया वहाब से, सेनेटर परवेज रशीद से एंड हारून रशीद से। वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाजरीन, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाती, इसीलिए बरतानिया के वजीर तवानाई को ट्रैफिक कानून तोड़ने के बाद गलत बयानी पर अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। और इसीलिए बरतानिया के मेंबर पार्लियामेंट को कुछ अर्सा अगर पीछे चले जाए तो लॉर्ड नजीर अहमद को गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर जेल जाना पड़ा था। मगर छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी गलतियां भी आसानी से हजम कर ली जाती हैं। चाहे किसी मैट्रिक पास शख्स को एक कॉर्पोरेशन का चेयरमैन लगा दिया जाए, चाहे नाकिस दवाओं से 100 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं गिनती। अब हमारे वज़ीर आज़म भी अदालत के सामने सर तस्लीम खम करने के लिए तो रजामंद है ही, मगर हुक्म पर अमल करने को तैयार नहीं है। ये तो वही बात हुई कि पंचों का फैसला सर आंखों पर, मगर फरनाला यहीं गिरेगा। जबकि साजिशों के अनदेखे जाल की बाज गश्त पंजाब हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत तक हर जानिब सुनाई दे रही है। खादिम आला भी अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का गिला कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी एक बार फिर अपनी हुकूमत और सेनेट इलेक्शन साजिशें होती नजर आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने क्या फरमाया, पहले वो देखिए। मैंने 6 माह पहले कह दिया था कि ये तमाम साजिशें ये सेनेट के इलेक्शन को रुकवाने के लिए की जा रही है और चंद दिनों के बाद आपको वो भी इस मंजर आम पर आना शुरू हो जाएगी। अभी टाइम पे सेनेट के इलेक्शंस होंगे, उसके बाद कौमी बजट 5वां कौमी बजट पेश किया जाएगा। बजट के बाद अगर जो ख्वाहिशमंद हाजरीन होंगे, जो जमातें होंगी, अगर उनको शौक होगा इलेक्शन में जाने का तो मुझसे बात करें। हुकूमत अब तक मेमो स्कैनर समेत कई बुरानों से बच निकलने में कामयाब होकर कई तज्जियाकारों की हुकूमत रुखसत होने की पेशन गोइयां यकीनन गलत साबित करती चली आ रही है। मगर सवाल यह है कि अब सेनेट इलेक्शन रोकने के लिए कौन सी साजिश तैयार हो रही है और इसमें कौन कौन शामिल है? क्योंकि पहले तो मुस्लिम लीग नून पर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो इज्तिमाई इस्तीफे देकर सेनेट इलेक्शन को नाकाम बनाना चाहती है, मगर अब तो मुस्लिम लीग नून भी सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार है। एंड आई कैन कंफर्म कि मुस्लिम लीग नून हर तरीके से सेनेट इलेक्शन ना सिर्फ चाहती है कि होए, बल्कि वो उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। तो फिर वज़ीर आज़म का इशारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली उस पिटीशन की तरफ हो सकता है जिसमें कहा गया है कि क्योंकि मौजूदा असेंबली में वही अरकान हैं जो बोगस इंतखाबी फहरिस्तों पर मुंतखब होकर आए हैं, और अब यही अरकान सेनेट के इंतखाब में भी वोट डालेंगे, इसलिए सेनेट का इलेक्शन रोक दिया जाए। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये जमहूरी निज़ाम जिसकी बहाली के लिए तमाम सियासी जमातों ने जिद्दोजहद की थी और जिसे बचाने का सेहरा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने सर लेती हैं, तो क्या ये सारा निज़ाम ही जाली बुनियादों पर खड़ा है? इस पिटीशन से क्या चीज साबित होगी? दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट पहले ही पुरानी वोटिंग लिस्टों पर ज़िमनी इलेक्शन को हुक्म दे चुकी है और ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले 23 मेंबरान असेंबली को 6 फरवरी तक पार्लियामेंट से तौसीक के लिए मोहलत दी है, जिसके लिए हुकूमत 20वीं तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवाना चाह रही है। और इस सिलसिले में हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं, जिसमें नून लीग ने चंद शराइत आयद की हैं। इसी पर हम आज बात करेंगे, सेनेट इलेक्शन की साजिश पर हम बात करेंगे, मगर ये शराइत देख लीजिए क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये शराइत है। पहली शर्त यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कबूल नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि निगरान हुकूमत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से नहीं बल्कि इत्तफाक राय से की जाएगी। एहतसाब बिल पर पेशरफ्त की जाए, आजाद इलेक्शन कमीशन के क़याम को हतमी शक्ल दी जाए, इलेक्शन कमीशन के अरकान की मुद्दत
मुद्दत मुलाजमत और मुराद को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का इख्तियार पार्टी को दिया जाए, 18वीं तरमीम पर अमल दरामद किया जाए। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि शेख ज़ायद हस्पताल लाहौर पंजाब को और ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशंस के फंड सूबों को मुंतकिल कर दिए जाएं। ये तो है इस वक्त की सूरत हाल, मगर उसके अलावा एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट वो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वो हथकड़ियाँ लगवाने को तैयार है मगर अदालत के आगे सर तस्लीम खम करते हैं। वज़ीर आज़म का फ्यूचर भी क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे। A very very warm welcome to फौजिया वहाब साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे लाहौर स्टूडियो से सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद साहब। A very warm welcome to all of you। फौजिया साहबा, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी, साजिश कौन कर रहा है, अब दोबारा कौन भी ये साजिश कर रहा है? ये वो लोग साजिश कर रहे हैं जो चाहते नहीं हैं मुल्क में इस्तेहकाम हो। ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं हैं इस मुल्क में कोई निज़ाम चले। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो। और मुझे नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एज सच आप नाम बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो छुपी हुई है, कंसील्ड है, इसको बताना मुश्किल है। लेकिन मुझे इस बात पे बड़ी हैरत है कि एक ऐसा आदमी जो कि बड़ा रोशन ख्याल नज़र आता है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, और क्या कहते हैं बड़ा फ्रंट रैंकिंग एंकर भी है, और उसने ये पिटिशन दायर की है। मैं हैरत में हो गई हूँ कि वो किसके मफाद की खिदमत करना चाहते हैं, किसके मफादात की निगरानी कर रहे हैं, समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में एक ऐसी कुव्वत है। साहब की बात करें, क्योंकि एक पिटीशन उन्होंने डाला है, एक इमरान खान साहब ने डाला है। मैं उसकी बात, इमरान खान साहब पे हैरत नहीं हुई आपको? नहीं, लेकिन मुबश्शिर पे हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए, सेनेट में पहली दफ़ा एक ऐसे वक्त में इलेक्शंस हो रहे हैं जब कवी उम्मीद ये है कि जो एक रोशन ख्याल, जमहूरियत पसंद, जमहूरियत नवाज जो लोग हैं, उनकी हो सकता अक्सरियत कायम हो जाए। और इस मुल्क में आपको पता है कि कई साल से यहाँ पर ऐसे अवामिल आके ऐसी जगहों पे बैठ गए हैं जो कि बहुत सी राय आमा के को हमवार करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी सोच को कंट्रोल करते हैं ना। हमारे यहाँ कुछ ऐसी कुव्वतें आपको भी मालूम है, मुझे भी है। बहरहाल सदर साहब ने तो कुछ महीनों पहले कहा था कि जब ये सारी सिलसिलों का आगाज़ हुआ कि इसको मार्च सिंड्रोम कहते हैं। ये बात है पिछले साल सितंबर में, लेकिन इस दफा तो मार्च तक पहुंचे ही नहीं है। हम उससे पहले से काफी ऐसी मैं कह रही हूँ ना कि ये सिंड्रोम है जो हर एक को उकसा रहा है कि किसी तरीके से सेनेट के इलेक्शंस ना होने पाए। लेकिन मैं यहाँ पर तमाम जमहूरी पार्टियों को जो ख़ास तौर पर नेशनल असेंबली में बैठी हुई हैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं समझती हूँ ये सब के सब एक मेच्योर होने की निशानी है कि हम जो इर्तिका के मुख्तलिफ मनाजिल हैं उसको तय करके एक मेच्योर किस्म की एंटिटी बनते जा रहे हैं। सेनेटर साहब, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अगर बोगस वोटर्स हैं, और कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने कि बोगस वोटर्स हैं, तो क्या सेनेट के इलेक्शन होना इस वक्त ठीक है? देखिए, जो सेनेट के इलेक्शन है वो तो सूबाई असम्बली के अरकान ने सेनेट के अरकान को चुनना है, और 2007 के जो इंतखाबात थे उनको सब ने तस्लीम किया था। उन्होंने भी तस्लीम किया जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, और उन्होंने भी तस्लीम किया जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसी तसलसल में बाद में जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे उसमें वो लोग भी इंतखाब में हिस्सा लेते रहे जिन्होंने पहले इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आपका इशारा है? जी, मेरा सारी सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में तमाम सियासी जमातें हिस्सा लेती रही हैं। लिहाजा 2007 के इंतखाब को हमने तस्लीम किया। 2007 के इंतखाबात के नतीजे में जो सूबाई असम्बली बनी उसी ने सेनेट के अरकान को मुंतखब किया, और अब भी वही अरकान सेनेट के अरकान का इंतखाब करेंगे। तो या तो हम सारे के सारे इस ढांचे को गिरा दें, ये कह के जो आपकी तरफ से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मैं तो उस लफ्ज़ को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये जाली वोट हैं। देखिए, ये वोट वो हैं जो
कहीं पे 2 दफ़ा किसी का नाम दर्ज हो गया, किसी का पता पूरा नहीं लिखा गया, किसी का एड्रेस नहीं है, या इस तरह की कमियां और खामियों की बुनियाद पर यह कहा गया कि ये नाकस वोट कह सकते हैं आप उन्हें, वोट नहीं है। दूसरा, इस बात की कौन सा सबूत है कि जो जीतने वाला है वो जाली वोट उसी पे इस्तेमाल हुए हैं, हारने वाले पे भी जाली वोट इस्तेमाल हुए हो सकते हैं, या वो कितने इस्तेमाल हुए हैं, कितने नहीं इस्तेमाल हुए? ये बहुत से सवाल हैं जो, ठीक है, वोटर लिस्ट सारी दुनिया में उसको बेहतर किया जाता है कि नाकिस वोट तो हर जगह पे, हर डेमोक्रेसी में नाकिस वोट होते हैं, उनका प्रोपोर्शन होता है, लेकिन पाकिस्तान में जरा सिलसिला फर्क है। यहाँ पर हम लोग नहीं जानते कि क्या क्या होता है, रिमोट एरियाज में क्या होता है, एक घराने से कितने अफराद वोट डाल देते हैं, पहले से वोट डल जाते हैं, मरे हुए लोगों के वोट चल जाते हैं, ये होता है पाकिस्तान में। नहीं, उसकी प्रोपोर्शन क्या है और प्रोपोर्शन क्या है? ये पाकिस्तान में नहीं होता, बाकी सारी दुनिया के मुल्कों में होता है। मैं ये बात ज़रा मज़ाहन आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान में इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान में तो बेचारे पाकिस्तानियों को वोट डालने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन 1947 3.5 करोड़ की तादाद में शायद और कहीं नहीं होता। मेरी बात मुकम्मल होने देंगी आप? प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जी साइंस साहब जी, मैं अर्ज कर रहा था 1947 से लेके 1970 तक तो हमने पाकिस्तानियों को वोट का हक भी नहीं दिया था। वोट इस्तेमाल कहाँ से होना था? सिर्फ बीडी मेंबर्स होते थे जो अपने लिए अरकान कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली को चुन लेते थे। और फिर 1977 से लेके 1985 तक और 88 तक हमने लोगों को वोट का हक नहीं दिया। तो जब जिस मुल्क में 60-65 सालों में बेचारे लोगों को कोई 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने वोट का हक दिया हो, उस मुल्क के बारे में ये कहना कि यहाँ जाली वोटों का हक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, भाई ये उन मुल्कों में होता होगा जहाँ हर साल 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं और 60 सालों में 12 इंतखाबात जिन मुल्कों में हो चुके होंगे। पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक मिल गया है तो मैं उस पर खुश हूँ। उस वोट के हक में अगर कुछ कमी है, कोई खामी है, कोई नकाइस हैं, बिल्कुल उनको दूर होना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में किसी इंतखाबी अमल को रोकना, किसी पार्लियामेंट की तजलील करना, उसको गैर मुस्तहकम करना, उसे कमज़ोर करना, उसे ख़त्म करने का सोचना, उसकी मैं मुखालफत करता हूँ और मुखालफत करता रहूँगा। मुखालफत करते हैं हारून रशीद साहब। एक तो आपने, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान साहब का नाम आपने भी लिया, हमने भी उनको लाइन अप किया हुआ है, मगर हम उन्हें कॉल करने की कोशिश करें, मगर बात नहीं हो सक रही। तो मेरी मुबश्शिर लुकमान साहब से ये गुजारिश है कि अगर वो हम उनसे बात कर सकें, शायद वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर कॉल नहीं अभी जा रही। हारून रशीद साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि इमरान खान साहब इस वक्त अगर सेनेट इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो साजिश करें? देखिए, साजिश तो आप इसे नहीं कह सकते, आप उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं। ये बड़ा क्रूशल स्टेज है, दोनों तरफ दलाइल हैं। एक तरफ जो आपने दोहराए कि 3.5 करोड़ जाली वोट हैं, जाली डिग्रियां हैं। फिर खुद नून लीग ने 2 दफ़ा बाइकाट का ऐलान किया था, और जब दूसरी दफ़ा ऐलान किया तो चौधरी निसार साहब ने और राजा जफरुल हक साहब ने काजी हुसैन अहमद से, महमूद अचकजई से, इमरान खान से और बहुत से लोगों से जो मौजूद थे, ये कहा था कि अगर बाइकाट में नवाज शरीफ कायम न रहे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। इतनी फर्म कमिटमेंट थी। फिर उन्होंने हिस्सा लिया। तो इस इलेक्शन की बुनियाद पे इतराज़ात तो बहुत सारे हैं, जाली वोटों के अलावा भी हैं। दूसरी तरफ भी दलाइल मौजूद हैं कि भाई इलेक्शन हो जाए, सेनेट के इंतकाल इक़्तिदार अच्छी तरह से हो जाए, अदारे कुछ मुस्तहकम हो जाएं। लेकिन ये साजिश मेरी समझ में नहीं। इसमें साजिश क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जाना साजिश होता है या एहतजाज करना साजिश होता है? साजिश कैसे होगी? जो चीज आपके खिलाफ हो वो साजिश है। इलेक्शन अगर हो जाए सेनेट के, सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत दे, और मेरा गालिब ख्याल ये है कि शायद इजाजत मिल ही जाए, हम अदालत के बारे में कोई राय तो नहीं दे सकते, तो ठीक है। और अगर अदालत ये महसूस करती है, इस नतीजे पर पहुंचती है गौर खौज के बाद, बहस व तमीज के बाद, ज़ाहिर है दलाइल सुने जाएंगे कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। अदालतें किस दिन के लिए बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं जब बहुत सीरियस क्राइसिस हो जाए इस तरह का, तो उससे फैसला लिया जाए। जब सदर बुश के पहले इलेक्शन हुए थे तो क्या हुआ था? पूरा अमेरिका गैर मुस्तहकम नजर आता था, मगर अदालती फैसले ने उसे मुस्तहकम कर दिया।